भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब भारत पहले जैसी नरमी नहीं दिखाएगा। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दरअसल जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के एक सेना पोस्ट पर कहा, अगर पाकिस्तान नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे आतंकवाद का समर्थन करना बंद करना होगा, नहीं तो इस बार भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेगी। इस बार कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो भूगोल में रहना चाहता है या नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, फिर कोई नापाक हरकत पाकिस्तान ने की तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा। जो लड़ाई है वो सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे देश की लड़ाई है। और देश का मतलब यह होता है कि यहाँ का हर आम नागरिक से लेके हर यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे मेरे बाएं तरफ हैं, ये सारे उसमें शामिल, बीएसएफ पूरी अच्छी तरह से शामिल, इंटेलिजेंसी शामिल, पुलिस शामिल, जिसको भी आप बोलिए वो सब शामिल इस लड़ाई में लड़ेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आर्मी चीफ के अलावा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। एयर चीफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुलासा करते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में टारगेट सेट थे, इसलिए एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कमर एक रात में ही तोड़ दी थी। भारत ने पाकिस्तान के F-16, JF-17 जैसे 5 से 6 मॉडर्न फाइटर जेट्स को मार गिराया। यानी भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर तय किए टारगेट्स पर हमला किया, उससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान में थोड़ी भी अक्ल होगी तो वो फिर गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which